हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। जैसा कि मैं आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूं जिसमें मैंने पूरा डिटेल में ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी बताई है। आप कैसे कैसे पढ़ सकते हो, कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स कहां से आप जो है रिलेट करके कर सकते हो। 9th की बुक 11th के साथ रिलेटेड है, 10th की बुक 12th के साथ रिलेटेड है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, फटाफट जाके पहले उस वीडियो को देखो। फिर इसके बाद आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द सीएपीएफएसी एग्जामिनेशन। ठीक है, और ज्योग्राफी के अंदर फ्रॉम एनसीईआरटी से एंड फ्रॉम जीसी लियोंग के अंदर से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे। ये एक तरीके से उस वीडियो का सेकंड पार्ट समझ सकते हो, या फिर इसको एज ए सेपरेट वीडियो भी समझ सकते हो जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कौन से चैप्टर्स के ऊपर कितना फोकस जो है वो करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये आपकी जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी है। 6th क्लास की एनसीईआरटी, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशंस ऑफ अर्थ, मैप्स, मेजर डायमेंशंस ऑफ अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, और कंट्री इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन। ये सारे चैप्टर आगे डिटेल में आने वाले हैं दूसरी बुक्स के अंदर, 9th के अंदर, 10th के अंदर। ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बस वो बोल रहा हूँ कि 6th 7th 8th आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा देंगी। उसके बाद करना तो 9th 10th 11th 12th से ये मेन। ठीक है, तो ये हो गया 6th क्लास का। और उसके बाद जो है ये आपकी 7th क्लास की बुक है। ठीक है, अब 7th क्लास की बुक में लाइक आवर एनवायरनमेंट, इनसाइड आवर अर्थ, इसमें आपको क्रस्ट मेंटल वगैरह के बारे में पता चलेगा। आवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट। अब जैसे ये जो चैप्टर है ये आपको 12th में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको 12th में मिल जाएगा। ठीक है, और लाइफ इन डेजर्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मतलब ये है कि 6th 7th 8th में कोई ऐसा क्या ही डिस्टिंक्शन करोगे, सारे चैप्टर्स पढ़ लेना। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, देख रहे हो 70 पेज की किताब है। 70 पेज एक दिन में करे जा सकते हैं। इसमें से 70 में से 50 ही मान लो, बिकॉज बाकी तो फिर ग्लोसरी एंड क्वेश्चंस वोश्चंस वो सब होते हैं, तो एक दिन में आराम से हो सकती है। ठीक है, अब ये 8th क्लास की बुक है। अब 8th क्लास की बुक का जो रिलेशन है वो 10th क्लास की बुक के साथ भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, लैंड, सोइल, वाटर, मिनरल एंड पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8th में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है। ठीक है, और एग्रीकल्चर है, ये भी 10th में भी है, 8th में भी है, 12th में भी है। इंडस्ट्रीज भी इसी तरह से तीनों बुकों के अंदर है। ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस तरह से सारे चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। बेसिक 6th 7th 8th में कुछ नहीं है इतना। ठीक है, इवन मैं कहूँगा चैप्टर्स तो सारे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, फिर भी आपको दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, अब ये 9th, किसी ने 6th क्लास को अगर ध्यान से देखा, उसका भी पहला चैप्टर इंडिया की लोकेशन वगैरह साइज के बारे में था, यही 9th क्लास में, यही 11th क्लास का भी पहला चैप्टर है। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, ये ड्रेनेज और क्लाइमेट 11th में भी आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा कम बताया हुआ है, उधर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ये इस तरह से आपने 9th पढ़ ली। अब आप आओगे सीधा, ये थी 9th, अब इसके बाद आप आओगे सीधा 11th क्लास के ऊपर। ठीक है, 10th को छोड़ते हुए हम आएंगे सीधा 11th क्लास के ऊपर। और ये है 11th क्लास के चैप्टर। देखो मैंने बताया था कि पहला चैप्टर उधर भी इंडिया साइज लोकेशन था, इधर भी इंडिया साइज लोकेशन है। उधर फिजियोग्राफी था, इधर फिजियोग्राफी है। उधर ड्रेनेज सिस्टम था, इधर भी ड्रेनेज सिस्टम। उधर क्लाइमेट था, इधर भी क्लाइमेट है। उधर नेचुरल वेजिटेशन था, इधर भी नेचुरल वेजिटेशन है। फिर बाकी थोड़े हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स हो गए। तो इस तरह से ये जो 11th की बुक है, आप 11th क्लास की बुक को 9th क्लास की बुक के साथ एक साथ जो है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद 11th क्लास का दूसरा पार्ट भी है। ये पहला पार्ट था इंडिया एंड फिजियोग्राफी। तो अब उसके बाद आता है ज्योग्राफी। अभी आती है फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। वो थी पिछली जो बुक मैंने 11th की बताई, वो थी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें पूरा इंडिया का एस्पेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन हमें फिजिकल ज्योग्राफी, ऑल ओवर द वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़नी है। तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन बेकार चैप्टर है, कोई काम का नहीं, छोड़ देना। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है 6ठी 7वीं क्लास में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपने पहले पढ़ा हुआ है, और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस, मिनरल्स एंड रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन। क्योंकि हर साल जो लैंडफॉर्म्स के क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं, और फिर भी हम गलत कर जाते हैं। ठीक है, और ये बाकी कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीट बैलेंस। ठीक है, ये बहुत बार सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर आपको कोपेन क्लासिफिकेशन जो है वो मिलेगा, कोपेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसने भी अगर कभी प्रीवियस ईयर देखे हैं उसको पता होगा कोपेन क्लासिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर वाटर्स, मूवमेंट ऑफ ओशियन लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इस तरह से आपका ये 11th क्लास की ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है ये भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 9th हो गई, आपकी 11th क्लास भी हो गई। अब आप आओगे सीधा 10th क्लास के ऊपर। ठीक है,
ये 10th क्लास की बुक है। 10th और 12th की जो बुक्स है वो आपस में रिलेटेड है। अभी सब्जेक्ट अभी चैप्टर्स देखना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, ये एग्रीकल्चर 8th में भी था, 10th में भी है, 12th में भी आएगा। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज 8th में भी था, 10th में भी था, 12th में भी आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी सेम था, किसी को याद हो तो। आइडिया लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको पोर्ट्स वगैरह और जो सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला आते हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी के ऊपर। 12th क्लास की एनसीईआरटी जैसा कि आपको पता है उसमें भी 2 बुक्स जो होती है वो देखने को मिलती है। ये सबसे पहले तो जो 12th क्लास की बुक आपको पता है 2 बुक देखने को मिलती है। सबसे पहले हम इंडिया का एस्पेक्ट वाली बुक जो है वो देख लेते हैं। तो ये इंडिया वाली बुक हो गई जिसमें हम पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और ह्यूमन सेटलमेंट ये मतलब पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं वैसे, बट फिर भी पढ़ लेना। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर देखो आ गया, 8th में भी था, 10th में भी था, 12th में भी था। वाटर रिसोर्सेज आपने 9th में पढ़ा था। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज फिर से आ गया, 10th में भी था, 8th में भी था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्जैक्टली सेम नाम के चैप्टर्स भी आ रहे हैं देखो। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना कोई खास चैप्टर नहीं है, छोड़ सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपको पोर्ट्स, सी पोर्ट, नेशनल पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हाईवेज, नेशनल हाईवेज, वाटरवेज, ये सब चीज़ें, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये पता चलेगा, ठीक है। और ये कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर भी एक बार नज़र मार लेना। तो ये हो गया ज्योग्राफी के बारे में 12th क्लास की फर्स्ट पार्ट। अब 12th क्लास का सेकंड पार्ट, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि इंडिया पीपल एंड इट्स इकोनॉमी, उसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी इस बुक का नाम है, इस वाली बुक का नाम है 12th की बुक का ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली हम कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे, लाइक ये सब छोड़ देना कि बस यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेना, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, बाकी तो बेकार है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, जिस तरह से हमने पिछली बुक के अंदर इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी देखी थी, उसी तरह से यहाँ वर्ल्ड लेवल का आ गया। पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट होती क्या है एक्चुअल में। फिर उसके बाद ये तीनों चारों चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है, टर्सरी क्या होती है, क्वार्टरनरी क्या होती है। पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग तो कि क्वार्टरनरी एक्टिविटी भी होती है, तो ये पढ़ लेना अच्छे से। इंटरनेशनल ट्रेड और बाकी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेवल में बताया हुआ है, और पिछली जो बुक थी उसके अंदर इंडियन लेवल में बताया हुआ है। इसमें आपको इंटरनेशनल लेवल पे रेलवेज होगी एंड वाटरवेज हो गया, उन सब की एक्सप्लेनेशन बता रखी होंगी, ठीक है। एंड ये ह्यूमन सेटलमेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत 10 पेज का चैप्टर, एक बार नजर मार लेना, ठीक है। तो ये थी सारी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी के चैप्टर जो कि ज्योग्राफी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से फॉलो करने हैं। अब हम आ जाते हैं जीसी लियोंग के ऊपर कि जीसी लियोंग के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है जीसी लियोंग, किसी ने अगर नहीं देखी हो कैसी दिखती है तो ऐसी दिखती है जीसी लियोंग। एंड इसको अगर आपको परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उधर से मंगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके चैप्टर्स के बारे में बात करें तो मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए। द अर्थ एंड द यूनिवर्स, यस करना चाहिए। अर्थ क्रस्ट करना चाहिए। वल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स जरूर करना चाहिए। वेदरिंग मास, लेकिन ये जीसी लियोंग तभी करना जब आपके पास टाइम हो। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज कर ली हो, आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हो, प्रैक्टिस कर लियो, फिर भी आपके पास टाइम बचता है और आप लग रहा है कि आपको अगर लगता है कि आप कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे तो इसको रेफर करना, अदरवाइज तो इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद लैंड फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए हैं। आगे जितने भी लैंड फॉर्म्स के चैप्टर्स आएंगे ना, लाइक लैंड फॉर्म्स बाय रनिंग वाटर, एरिड डेजर्ट की लैंड फॉर्म, लाइमस्टोन की लैंड फॉर्म, लेक्स की लैंड फॉर्म, कोस्टल लैंड फॉर्म, ठीक है, आइलैंड्स एंड कोरल रीफ, ये सारी क्या है, लैंड फॉर्म्स है। इसके ऊपर 11th क्लास की ज्योग्राफी में चैप्टर दे रखा अच्छा बड़ा कि लैंड फॉर्म्स, फिजिकल ज्योग्राफी वाला चैप्टर जो आप पढ़ा था ना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें लैंड फॉर्म्स का चैप्टर है, वो है काफ़ी सफिशिएंट, वो काम का है। उसी को ही डिटेल में इसमें 6-7 चैप्टरों में बताया हुआ है, तो आप जस्ट ऊपर से देख लेना इन चैप्टर्स को कि लाइक ये इनके नाम है, ये इनके बेसिक फीचर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद ओशियंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आता है, ये तो था पहला पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि अच्छी खासा इंपॉर्टेंस रखता है। कितने पेज का होगा देखो आप, ये लगभग देखो 90 पेज का चैप्टर है, थोड़ा इसमें 90 पेज टोटल 90 पेज बन गए, तो उतना ज़्यादा नहीं है, करना चाहिए तो हो सकती है बुक आराम से। अब उसके बाद इसके पार्ट 2 पे आ जाते हैं, क्योंकि पार्ट 2 के ऊपर भी काफ़ी जो है वो रहती है बात कि पार्ट 2 करना चाहिए कि नहीं। तो पार्ट 2 के अंदर बात करें तो सबसे पहले ये देखो वेदर चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्लाइमेट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद ये बताएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, जैसे मैंने बताया था कि आपको 11th क्लास की बुक में क्लाइमेट का चैप्टर है एक, जिसमें कोपर क्लासिफिकेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसी को इन्होंने बहुत ही डिटेल में बता दिया, लाइक हॉट वेदर एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल सूडान क्लाइमेट, ठीक है, सवाना क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड, ठीक है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है, और इसके अलावा स्टीपे क्लाइमेट एंड चाइना टाइप क्लाइमेट,
फिर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट एंड साइबेरियन क्लाइमेट, तो इस तरह से सारे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। तो मैं तो यार अपने हिसाब से बोलूँ तो मैं इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ता, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप थोड़ा थोड़ा जो है लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है ना, तो आप जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट को पढ़ लेना, एक इसको पढ़ लेना, दूसरा ट्रॉपिकल मॉनसून वाला जो क्लाइमेट है ये पढ़ लेना, ठीक है। तीसरी चीज़ सवाना वाला भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट तो बहुत काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 चैप्टर ये हो गए। एंड देन उसके बाद स्टीप क्लाइमेट जो है वो भी एक बार पूछा गया है, तो पढ़ लेना। थोड़ा सा चाइना टाइप भी पढ़ लेना, बाकी ब्रिटिश टाइप का इतना कुछ खास नहीं है, साइबेरियन इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। और ये तो कभी नहीं पूछा, और आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट ये थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो बाकी मतलब ये आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है उस हिसाब से देखना कि ये बुक कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। इसका पहला पार्ट तो जरूर से पढ़ लेना थोड़ा सा, और उसमें जो लैंडफॉर्म वाले चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में थोड़ा ऊपर से जो वर्ड्स होते हैं लाइक लैंडफॉर्म बाय ग्राउंड वाटर जो बनाए जा रहे हैं, तो उनके नेम से याद कर लेना, ताकि कभी ऑप्शंस में आ जाए तो आप सही से सोल्व कर सको। अदरवाइज ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। आपने समझा कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनसीईआरटी से, ठीक है, एंड कौन कौन से चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है जीसी लियोंग के, और जिसके थ्रू आप अपनी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये 2 वीडियो जो है मेरे ख्याल से ज्योग्राफी के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस एंड वन ऑफ द सफिशिएंट वीडियोस हो सकती हैं, जो कि आपको आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करेंगी। स्टिल आपका कोई भी डाउट बचता है किसी चैप्टर को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप मेरे को टेलीग्राम का मेरा ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सारे जो हैंडल्स है और जो लिंक्स है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो है कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके अपना जो है डाउट पूछ सकते हो। और मैं यही कहूँगा कि यार वीडियो पे कमेंट जो है और लाइक जो है वो जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगा, यूट्यूब उतना ज़्यादा प्रमोट भी करता है। इसके अलावा ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी, उन लोगों के पास जिनको CAPF की या CDS की एक्चुअल में जो तैयारी है वो करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वीडियो नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ तक ये वीडियो जो है वो पहुँच सके। इससे आपका भी बेनिफिट ये है कि अगर उनके कोई डाउट होंगे और वो पूछते हैं मुझसे, तो मैं उसको एज ए जनरल कंसिडर करते हुए रिप्लाई करूंगा, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ यार कि 80-85% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जस्ट एक सब्सक्राइब बटन दबाना है। मैं कोई बेल नोटिफिकेशन वगैरह का नहीं बोलता किसी को भी कि आप बेल नोटिफिकेशन दबाओ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि इसकी वजह से थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है जब कई बार नोटिफिकेशन ज़्यादा आते हैं। तो सिर्फ आप सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो बिंदास। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम साइंस की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। साइंस की स्ट्रैटेजी के अलावा बेसिकली हम जो है साइंस के बाद हम मैपिंग के ऊपर भी, जैसे मैंने बोला, मैपिंग के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से। अपने कुछ मैप्स हैं वो भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं दिखा दूंगा उनको भी, और ठीक है। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी विद योर फैमिली। एंजॉय द फेस्टिवल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।